11th क्लास बेटा लास्ट टाइम हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करके हम कर सकते हैं। सपोज करो कि W1 W2 आर द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर एंड वाटर। जब पानी में डिप करेंगे तो उसका वेट डिफरेंट होगा, बाहर हवा में उसका वेट डिफरेंट होगा। तो दोनों वेट हमने नोट कर लेने, और दोनों वेट का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जो लिक्विड है जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को डिप कर रहे हैं उसकी डेंसिटी तो हमें पता होगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास और मास इंटू ग्रेविटी वेट। तो ये वेट ऑफ द लिक्विड हो जाएगा, वे रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसके बीच में उसके ऑब्जेक्ट को डिप किया है। तो इस रिलेशन से सिंपली आपके पास वॉल्यूम निकल जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, लॉस इन वेट विच इज W1 माइनस W2 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस प्रोसेस से आप उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते। कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि आपके पास क्यूब है या फिर कुछ स्फीयर है, उसका वॉल्यूम तो आप फार्मूले से निकाल सकते हो आसानी से। बट अगर रैंडम टेढ़े मेढ़े अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो और हम उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से आप उसका वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हो। देन आफ्टर दैट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, तो ये बेटा डेफिनेशन ही आपने याद रख लेनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज द वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर टू द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जितना उस ऑब्जेक्ट का एयर में वेट होगा उसके वॉल्यूम के बराबर पानी का जितना वेट होगा, अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाती है। तो इसको आप सॉल्व करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। उसी तरह से W1 W2 का हमें पता है, तो W1 क्या चीज़ है, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर, जो उसका एक्चुअल वेट है एयर में, डिवाइड बाय लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट किसके बराबर होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पर लिक्विड कौन सा होगा, वाटर होगा। तो वाटर में अगर उस ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो उसका जो वेट में लॉस होगा उससे डिवाइड करेंगे एक्चुअल वेट को, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और आपने याद रखना बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट्स नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों वेट हैं, वेट से वेट कट जाएगा, उसका यूनिट्स कट जाएंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट्स नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा, इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ द कंडीशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ बॉडी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूबता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। और आइस की अगर एग्जांपल आपने देखी होगी तो वो पानी के ऊपर तैरती तो है बट उसका ऑलमोस्ट सारा जो उसका वॉल्यूम है वो पानी के अंदर रहता है और थोड़ा सा पार्ट जो है वो बाहर रहता है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर कितना रहेगा, जहाँ लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के अंदर कितना रहेगा और कितना बाहर रहेगा, उसके लिए कुछ एक जो क्राइटेरिया होता है वो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहले आपके पास क्या क्या, व्हेन ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड विद ए पार्ट सबमर्ज इन द लिक्विड। सबमर्ज का मतलब कुछ पार्ट जो है पानी में डूबा हुआ है, कुछ बाहर है। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट। अब यहाँ पर पूरे जो आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट नहीं आएगा, वेट ऑफ द लिक्विड, जितना उसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर डूबा है तो नेचुरली उतना ही पार्ट जो है वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हमने उतना ही पोर्शन लेना है जितना कि ऑब्जेक्ट का पार्ट जो है पानी के अंदर डिप हुआ है, इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन ए बॉडी फ्लोट इन द लिक्विड विद अ पार्ट submerged in the liquid, the weight of the liquid displaced by the submerged part is equal to the weight of the body. Suppose करो कि उसका कुछ पार्ट जो है, जैसे यहाँ पर आप कंसिडर करते हो द वॉल्यूम द बॉडी इनसाइड द लिक्विड। टोटल वॉल्यूम जो है उस ऑब्जेक्ट का V के बराबर है, बट उसमें से जो स्मॉल v पार्ट है वो आउटसाइड द लिक्विड है। इस लाइन को ध्यान से देखना, कैपिटल V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड। और बाकी जो
उस लिक्विड के अंदर डिप हो गया है पार्ट, वो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा फिर, कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वॉल्यूम है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ इफ द वेट ऑफ द बॉडी, अब बॉडी का जो वेट है वो किसके बराबर होगा, बॉडी का वेट में हम टोटल वॉल्यूम काउंट करेंगे एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस चीज को नोट करना है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर डूब रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में V इंटू रो इंटू जी इज द वेट ऑफ द बॉडी, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। अब इस सिचुएशन में जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि जितना पार्ट उसका पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसने, उसका जो वेट होगा डेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से स्मॉल v निकल सकता है। स्मॉल v क्या चीज़ है, स्मॉल v इज अ वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड विच इज इक्वल टू कैपिटल V रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय रो। अब यहाँ से आपके पास अगर स्मॉल v की वैल्यू नेगेटिव में आती है कैलकुलेशन के टाइम पर, तो ये इसका मतलब ये होता है कि पानी जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर डिप कर जाएगा, उसके अंदर बॉटम के ऊपर जो है वो जाके रुक जाएगा। बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि स्मॉल v जो है उतना पोर्शन जो है वो उस लिक्विड से बाहर रहेगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उतना वॉल्यूम जो है वो बाहर रहेगा उस लिक्विड से। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद है फ्लोटिंग बॉडी, वहाँ पर भी यही चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो व्हेन द बॉडी में सिंक इन द लिक्विड, तो बॉडी जो है वो सिंक कब करेगी, इट हैपन व्हेन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी। तो जो अगर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ द बॉडी से लेस है, यानी कि उसका वेट कम है लिक्विड का और बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, बॉटम पे पहुंच जाएगा नीचे। और कब होता है, दिस हैपन व्हेन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी मस्ट बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड की डेंसिटी से ये ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो वो सिंक कर जाएगा। सेकेंड, व्हेन द बॉडी में फ्लोट जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, जो आपके पास जो है कुछ आइस जैसा केस हो जाएगा कि वो पानी के अंदर पूरी तरह से डिप कर गई है बट वो बॉटम पे नहीं जा रही है, जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। दिस हैपेंड व्हेन द बॉडी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज जस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके बराबर अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा तो ऐसी सिचुएशन में वो समर्ज तो कर जाएगी बट नीचे बॉटम पे नहीं जाएगी। अगेन इफ द बॉडी इज नॉट hollow from inside, the density of the material of the body must be equal to the density of the liquid। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम होगी बट कंडीशन क्या होगी कि वो हॉलो होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए बीच में से। देन द थर्ड पार्ट जो है इसका, द बॉडी में फ्लोट विद ए पार्ट समर्ज इन द लिक्विड। तो आधा पार्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है और आधा पार्ट जो है वो डूबा हुआ है। ये कौन सी सिचुएशन होती है, it happened when the weight of the liquid displaced by the submerged part of the liquid is equal to the weight of the body. Again, if the body is not hollow from inside, the density of the material must be less than the density of the liquid। तो पहले केस में अगर डूबती तब है जब डेंसिटी मटेरियल की ज़्यादा होती है, कंप्लीटली समर्ज हो जाती है बट नीचे नहीं जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों की डेंसिटी इक्वल रहती है। बट वो आधा पार्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है और आधा पार्ट जो है वो डिप पानी के अंदर चला गया है, तो ऐसी सिचुएशन होती है जबकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है। अब डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है, जैसे इस फार्मूले में यहाँ पर डिफरेंस है, तो ये इस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना पार्ट जो है वो पानी के या लिक्विड के अंदर जाएगा और कितना पार्ट जो है वो फ्लोट करेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ ये 3 एप्लीकेशंस पढ़ी थी, कोई ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करता है या डूब जाता है, तो ये आपने पढ़ लेना बेटा। इसके बाद प्रेशर वाला जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो गया, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।